कैसे हो जनता लोग। मैं आपका दोस्त मंत्री, मेरे दोस्त पीके के साथ वही शो पे जिसका नाम है एनीथिंग गोस। Yes. किधर था तो इतने टाइम पे था किधर? कितने लोगों का मैसेज आया मेरे को पता है तुमको? Right, yeah. I'm sure. मतलब किधर है वो सेक्सी बॉय? उसकी आवाज सुनने का है, हमको महसूस करने का है। मुझे भी बहुत इतने सारे फैंस के मेल आए, इतने मैसेजेस, इतने डीएम्स आए, like so much, like लोग मेरे बाहर घर के बाहर जमा हो गए। पत्थर मार रहे थे। But now I'm back, so you don't have to like single-handedly bear this guy because I'll be there to entertain you, to save you from him. So what is up actually? पिछले एक वीक में क्या किया तूने? I need to get some work done, but I think that I took a break. I'm just so done with everything. Like, I just needed a break. तो क्रिकेट खा लेता। Product development, please pay us. KitKat, if you're listening to this. स्पॉन्सर चाहिए। KitKat, again, Cadbury. Cadbury. KitKat is from Cadbury, right? Nestle. बहुत अच्छा knowledgeable इंसान। So are you seeing this corona updates or news and all? Are you? नहीं, इतना ध्यान नहीं है अभी honestly, क्योंकि numbers कितने बताएं? numbers पता है, पर अभी पता नहीं कितना सही है, वो क्या मानना है। I think overall narrative अभी बस यही है कि बस अपना अपना संभाल लो आप। आत्मनिर्भर। सबको अपने अपने मोदी जी ने कह दिया। I know, and that is actually a very good thing. People should take care of them. क्यों हॉस्पिटल जाना, परेशान होने के बाद सुधरने, पहले से सुधरो। Sure. Anyway, एक और न्यूज आई जो very shocking I guess if you have heard about सुशांत सिंह राजपूत। Very सुनने मानने भी नहीं आता कि it was man, the kind of person he was. Like you can see his interviews and all, and you can gauge that मतलब he had things to share. जो भी movies भी की है, आखिरी मूवी मैंने तुझे बताया था, याद है? हाँ, Exactly. छिछोरे मूवी ये उस पे है कि why you should not do suicide. So someone who is making a movie on it, and I think he has an understanding of what life really means. Still, if someone is doing this, like किस चीज से गुजर रहा होगा वो we cannot imagine. That's true. I think one good thing we can do is spread more awareness कि किस किस प्रकार की बीमारियां होती है, मेंटल इलनेस कैसे होती है, और क्या क्या सिम्टम होता है उसके। लाइक डिप्रेशन एक बीमारी भी है, पर वो एक सिम्टम भी है जो काफी सारी अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड है। तो और क्या होता है इसमें, कुछ रीजन नहीं होता कि हाँ मतलब जॉब छूट गई तो भाई ये हो गया। It can push somebody, but that is not like main reason. होना जरूरी नहीं है मतलब। तो ये इस बात से यही कि मेंटल इलनेस को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और ये जो स्टिग्मा है उसको जितना हो सके उतना दूर करना चाहिए। I think we can make one separate episode for mental health and all. Yeah. We can research about it and then we can make a separate because it needs a lot more time. Yes, and a lot more understanding details. Yes. Definitely. So I was talking about the people who is moving, just because of this pandemic and अपने रेगुलर वर्क लाइफ से दूर जा रहे हैं। कई लोगों की जॉब छूट रही है, कई लोगों को पगार नहीं मिल रही है, कई लोगों को बिना no comments. So I think a lot of people are going through this trauma and stress also. So हाँ, मतलब पहले से ज्यादा ऐसे लग रहा है कि इससे भी बढ़ सकता है मेंटल इलनेस, और बहुत मुमकिन भी है यार। सोचना पहले से मतलब जैसे हाँ अपनी बात करें तो हम शायद 5 या 6 या मान ले 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि तभी कॉलेज खत्म हुआ और फिर लाइफ स्टार्ट होती है।
या पता चलता है कि अब तक जो भी सीखा सब फालतू है। किसी काम का नहीं। तो काफी लोग हो गए जो कितने सालों से, पता नहीं 15-20 साल से मेहनत करके कहीं पे पहुंचे हैं, कितनी मुश्किलों का कितना स्ट्रगल करके पहुंचे हैं। और गंदे गंदे रिज्यूम बना के गंदे से गंदे इंटरव्यू दे के। ओह माय गॉड, इंटरव्यूज। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट टाइम, लाइक तूने कब रिज्यूम बनाया था, या पहले पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? पहले इंटरव्यू का तो याद है मुझे, वो इतना बुरा नहीं था एक्चुअली, बिकॉज तभी कॉलेज Actually, में। हाँ। mine one is really funny. ऐसा था कि I was actually going to college और किसी का कॉल आया, समझ लो कि भाई वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर या गीतांजलि? प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। इट्स फाइन, यू कैन टेल इट। या ना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने कॉल किया, अच्छा, बट मुझे उसने किया था, Okay. लाइक या सो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का कॉल आया कि भाई ऐसे कंपनी आई है, कोई ग्लास के रिगार्डिंग कंपनी है और तुम लोगों को इंटरव्यू देना है। सो डायरेक्टली ग्लास के रिगार्डिंग? या मुझे वो भी याद नहीं है, पर हाँ समथिंग रिगार्डिंग ग्लास, आई डोंट नो। तो मैंने सीधा अपना एक ही चतुर चालाक मेरा भाई पांडे था उसको फोन किया कि भाई मेरे को रिज्यूम बनाना, बिकॉज एट दैट टाइम आई हैव नो आइडिया कि क्या होता है रिज्यूम, क्या है, फिर इसको बनाते कैसे। मैंने उसको बोला तू मेरा बना दे, जो तुझे जो डालना है डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया, मुझे सब आता है। उसने क्या किया, सब डाल दिया अंदर। अभी देयर इज अ टू प्लेस जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल होती है। एक होता है जब रिज्यूम स्टार्ट होता है, तो अगर तुझे ना पता हो, यू आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक के लोग अलग होते हैं। नॉर्मल हम लोग जैसे गरीब लोगों की जो बात कर रहा हूँ, उनके रिज्यूम इस तरह से दिखता है कि शुरुआत में वहाँ पे ऊपर नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह होता है, और लास्ट में एक पर्सनल इन्फो करके एक टेबल आता है जिसमें आप अपना नाम, अपने अगर घरवाली है तो घरवाली का, मम्मी पापा का नाम, हाँ भाई ये सब बात करेंगे अपने। तो वहां पे भी अपना दूसरा नाम आता है। मेरे भाई पांडे ने क्या किया, ओके, ऊपर वाला नाम बदल दिया पर पर्सनल डिटेल में अपना ही नाम ठोक के दे दिया। एंड देयर वाज अ सर हु वाज टेकिंग केयर फॉर प्लेसमेंट, अपने उनका नाम रखते हैं मन्नू भाई। मन्नू भाई सर ने फोन किया कि साले तूने कहाँ से बनाया रिज्यूम, पहले तो अगर मैं देखता तो मैं ही तुझे यहाँ पे कॉलेज से लात मार के निकाल देना। बोला क्या प्रॉब्लम, क्या सर बताओ सही। मैं इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि पांडे मैं जानता था मेरा भाई एकदम 200% अच्छा रिज्यूम बनाएगा, तो मैं उसके कॉन्फिडेंस से 4 गुना और कॉन्फिडेंट कि सर प्रॉब्लम तो बता के दिखाओ। तो मेरे को बोले आ जाए तू ऑफिस में। आ मैं गया, बोले साले नाम तो चेंज कर ले, बाकी सब भले कॉपी किया, नाम तो चेंज कर ले। और इंटरव्यू भी कैसे हुआ था, लाइक नॉर्मल हम लोग कॉलेज कैसे जाते हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के। वहां पहुंचने के बाद लोग एक दूसरे की पैंटें खींच रहे हैं। That sounds very wrong, but okay. मैकेनिकल वालों का एक ही हॉस्टल में रूम था, एक ही बंदा था I know. तो सारे के सारे लोग वहां चले गए, सब अपनी दाढ़ी कर रहे हैं उधर। सबके सब एक ही रेजर से लगे हुए हैं। अभी क्या, अभी सबको एकदम चिकना दिखना है। पैंट मैंने समीर आचड़िया का पहना था। Samir is a really good guy. He's very famous from our batch. So yeah. Why is he famous? Because he slapped a guy in the classroom. सबके सामने दे दी खींच के। Yeah man. Yes. Alger, yes. So, but I don't understand why everybody has to shave for interview. Like, why is beard connected to like good employees? क्योंकि कॉलेज वाले बताते हैं कि कैसा दिख रहा है, अच्छे भाग गई, वापस चला जा। You know you can't say that word anymore. Obviously. But yes, okay, I get your point. You did say this college. Yeah. Manna said it. मन्नू भाई बोले क्या पहन के आया, सलमान खान बन के आया, वापस जा। Salman Khan doesn't have beard, but okay. कुछ भी बोल रहे। So yeah, even my interview was like I was के जो भी पूछे वो genuinely बताना होता है, सच जो भी पूछे। तुम्हारा नाम पूछेंगे, तुम नाम बताओगे, तुम्हारा काम पूछेंगे तो काम बताओगे, यही होता है इंटरव्यू। और क्या होता है, मैं गया, मैंने सारी चीजें, उसने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारे 5 साल के बाद क्या प्लान है। और हम लोग तो पता है ना, इस एज में सबको क्या है, 5 साल के बाद सबको धीरूभाई अंबानी या फिर कोई फेमस सिंगर या डांसर बनना होता है, कुछ भी बनना होता है। उनको पता है 5 साल में तो वो लोग मतलब टॉप 10 फॉर्ब्स में उनका नाम आने वाला था, इतना कॉन्फिडेंट था। 20 under 20 मैंने बोल दिया कि सर मैं 5 साल तक का नहीं सोच रहा हूँ,
कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल आपके वहां पे काम कर सकता हूँ, उसके बाद आई हैव माय ओन प्लान्स। तो लगा हम लोग क्यों आपको हायर करें? मैं बोला अभी है यही चीज है, जो है यही है, तो मेरे को भगा दिया। बाहर जाके मेरे को पता चला कि मेरे पहले जाने वाले बंदे ने भी यही चीज बोली थी, जो पांडे था। पांडे सिलेक्ट हो गया, मैं नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो पांडे ने जॉब ठुकरा दी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ पांडे। Shout out to Pandey. Yeah. And shout out to Gitanjali for setting up us with like random interviews, which we wouldn't have gone there. But yeah, she was in PlaceCom and she was friend, so we got it. So I think a lot of people might have gone through this kind of, dilemma or chaos. उनको पता ही नहीं है और उनको बिठा दिया इंटरव्यू नाम के जंगल पे, छोड़ दिया जहाँ पे कुछ भी पूछ रहे हैं और उनका मीनिंग भी वो खुद ही ले रहे हैं. But like I was genuinely telling them what I am feeling exactly, inside, yeah. and there is nothing wrong about it. So that's the thing. Why are you supposed to give those specific answers, which everybody knows are not true? Yeah, doesn't really make any sense. और पांडे को इसलिए सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि पांडे ने एग्जैक्ट जिनको जो चाहिए था Exactly. वो जवाब दिए. That's what I'm saying. That स्कूल से ही ऐसा ही है कि ये सवाल है और इसका ये जवाब हमें चाहिए, तो आप वही जवाब दोगे तो आपको मार्क मिलेंगे, तो आपको खुशियां मिलेगी. Yeah. हाँ, मार्क से रिलेटेड होता है सब कुछ. मार्क अच्छे आएंगे, 50 में से 50 आएंगे मैथ्स में, तो तू जो मांगेगा वो मिलेगा इंडिया. तो यही सेट सवाल के सेट आंसर देने का जो फॉर्मेट है वो इंटरव्यू में भी कैरी होता है कि ये सवाल है हमारा कि 5 साल में कहाँ देख रहे हो अपने आप को, या जो भी है वही सवाल और उसके वही फिर जवाब चाहिए. उसके डायलॉग वाले आंसर पता है तुझे? 5 साल में कहाँ देख रहे हो? सर, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग माई सेल्फ इन योर प्लेस. व्हाट नॉनसेंस. लाइक तू सर्च कर ले, अभी भी गूगल पे है, 10 में से 5 जवाब में यही जवाब लिखा होगा. उसको रिप्लेस करने की बात करे 5 साल में. क्या कहाँ से लाते हैं सब लोग? Oh my god, it's so useless, I think, because how it should be is दोनों तरफ से honesty होनी चाहिए, तो ज्यादा seamless रहेगा ना कि Exactly. this is what I want and the other guys, okay, this is what I want, so let's work together and make this happen, or this is not a good fit. तो नहीं काम करते हैं साथ में यार. मतलब ये क्या हुआ? मतलब तुझे भी पता है क्या सवाल पूछेगा, जवाब भी तुझे पता है ये वही वाला देने वाला है, तो फिर मीनिंग क्या है इसका? रोबोट चाहिए उनको. हाँ, ऐसे ही फिर मतलब फिर तो पासपोर्ट पिक्चर देख के ले लेना. या तूने कैसे बनाया रिज्यूम? पहला रिज्यूम मुझे तेरा वो वाला याद है जो एकदम ग्राफिकल था, तूने शायद अपने हैंड रिटन लिखा था. सो दैट वाज क्रिएटिव वन. ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम द ग्राफिक इंडस्ट्री, सो ये सब तो करना ही पड़ता है. हाँ, there is a thing in graphic industry. It cannot be normal resume. It has to be creative. Yeah. So either you do that or you just like talk to him normally. But you can't send normal resume because then you're like, अरे creativity कहाँ है इसमें? ये तो आपने वही दे दिया. So either no resume or a very creative one. That's a thing. Do you remember like what you have put on your first resume? Actually मैंने तो अपना पहला बनाया नहीं था, पांडे ने बनाया, तो मुझे तो पांडे को पूछना पड़ेगा उसने क्या रखा था. मेरा भी यार एक्चुअली काफी नॉर्मल था क्योंकि एक ही पेज में लिखना था मुझे. अच्छा. और आई थिंक मैंने काफी नॉर्मल लिखा था. क्या मुझे टूल्स सॉफ्टवेयर आते हैं, मुझे मेरे बारे में 2-3 लाइन थी और एजुकेशन था, इतना ही था, और सिर्फ हाथ से ही लिख के दे दिया था सब कुछ. वो कुछ पहला हमारे रिज्यूम के फॉर्मेट में पहले ऊपर पर्सनल डिटेल होती है, उसके बाद जो आता है वो कुछ गोल और समथिंग आता है. करियर गोल या करियर गोल और समरी, जिसमें लोग लिखते हैं कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग एंड आई सी कि भाई तुम्हारे वहां पे ऐसी जगह है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे फिट हो रहा हूँ. I will be the great fit for your company. हाँ. Yes. और मतलब चार चांद लगा दूंगा, तारे जमीन पे ले आऊंगा. और जब अब तक तुमने 500 करोड़ किए, मैं अकेला 5,000 करोड़ कर दूंगा. इतना बड़ा लिखते हैं लोग. Obviously, I understand how Pandey got this job. He is very good at this.
But this is the problem. Then people who are good at this, they get like things, and people who actually would be a better fit, Yeah. they will be ignored because they can't do this. Like I can't do this. Yeah, and besides that, maybe everyone cannot write what actually they are feeling or what they are actually, Yes. they cannot present themselves in words. Yes, So, that's a if they, separate skill. if they will present 100% truly, then also problem. Yes. So, मतलब beside that, there is like 100% data of educational profile. तुम्हारे 10वीं में कितने आए, 12वीं में कितने आए, कॉलेज में कितने फर्स्ट सेम सेकंड सेम थे, तब जितना पढ़ा उतना तक इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी भी यही चल रहा है. तुमको ना पता हो तो मैं बता दूं. मतलब हाउ इज माय 10th का स्टैंडर्ड का व्हाटएवर इंग्लिश का मार्क इज रिलेटेड टू टुडे. हाँ, वही तो फिर भी चल रहा है, वही चल रहा है. आई थिंक सिर्फ ये मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों यही सिर्फ घिसा पिटा यही क्वेश्चंस यही आंसर्स लाइक. And then there is a section where you need to अगर तुम एक्सपीरियंस वाले हो तो वहाँ पे तुम बताते हो कि तुम्हारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी. तो तुम क्या करते हो, गूगल पे सर्च करते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्स मैनेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. वो चिपका देते हो. अगर थोड़े ज्यादा अच्छा दिमाग वाले हो तो तुम उसके सिनोनिम डाल देते हो. thesaurus. Yeah, thesaurus. Yeah, that is very helpful site. Oh yes. So then there is a very specific way I think in which people write things in resume. It can be normal things like सब्जी लेने जाना. सब्जी लेने जाना उसको कैसे बोलेंगे? Okay, let's do this. Okay. Sabji lena. So you go out of house and you buy sabji. That is a normal. That is your job. Yeah. But you can't say that in resume, right? Right. So you'll be like, I successfully gauged the available resources. Okay. And provided paramount sustenance for my team. Okay. कितना लोगे तुम ये बताओ. Give me one more. This is fun. Okay. तुम्हें ब्रश करने का है. I single-handedly every day did maintenance of important machineries and kept that in check. Yeah, man. Actually, we should start making a resume, for people. They'll get 100% job security. Yes, this is what they want to hear. They can't be just like, I changed a bulb. They can't say that. If someone say this kind of line to me, मैं इंटरव्यू ले रहा होता तो मैं वो 3 डेट वाली लाइन बोलता. अरे भाई कहना क्या चाहते हो? बुक्स यही चीज है यहाँ पे भी. So yeah, this whole resume is very still I don't know why people are following and why this interview are feeling कि यही एक जरिया है जिससे उनको एग्जैक्ट या ऑप्टिमम कैंडिडेट मिल सकता है. पता नहीं, मतलब दोनों पार्टीज को पता है कि ये दिस इज फेक एज फक मैन. लाइक सबको पता है, पर क्यों कर रहे हो? Then there is one more thing. References. Where you need to put some famous industry personalities, contact number और उसको ये लोग उनको फोन करते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, तो इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है. Seriously? They call them? Yeah. What do they ask? Ideally रेफरेंस इसीलिए होने चाहिए ताकि आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सको. पर मुझे नहीं लगता 90% लोग ऐसा कुछ करते हैं. हाँ, it's so creepy. Random dude calling you, asking about. और मजे की बात ये है कि you cannot trust someone who is in front of you और वो अपनी पर्सनल डिटेल खुद बता रहा है, पर तुम किसी और बंदे से जान के कंफर्म कर लोगे कि ये बंदा सही है. हो सकता है उसको खुदनेस हो, उसका लास्ट बॉस हो, उसको गुस्सा आ रहा है तो वो कुछ भी बोल दे. there is no surety के रेफरेंस वाली चीज. That is also one of the things. Like इंटरव्यू में जो बोलता है कि हाँ, like you can't say things which it well, like you can't say that my boss didn't like me. You can't say that because
वो बुरी बात हो गई ना, वो नेगेटिव बात हो गई, वो नहीं Yeah. बता सकते. So No. you have to be tactful. But why can't we just like, yeah, like my manager wasn't fucking asshole, why can't we just like हाँ नहीं हो सकता क्या? पर ये नहीं बता सकते ना, ये like हाँ I was not the correct fit for the company sir, Yeah. like क्यों sure. चेंज किया? जब ऐसा पूछते हैं क्यों चेंज कर रहे हो? Why do you change this job if you are really happy? Because I'm looking for new opportunities. Oh yeah, you want to enhance your skill for sure. Yes. I know. Want to enhance my skill set. Knowledge for sure. Knowledge need to improve every. If you will not improve every 1 or 2 day, then you'll be like expired, outdated person. Right. You have to improve your knowledge every day, man. So Yeah. keep changing the company, and your knowledge will be like skyrocket. But I love this Sex. one that I wasn't a great fit in my company. That just means I fought with everyone in the company. Man, seriously, this is crazy. But yeah, you are supposed to say things like this, which it's always shows you in a positive light. Like, then that fucking question, what are your weaknesses? And No, सबसे पहले तो introduce yourself. yeah, एक तो तुम पहले 1 महीने पहले रेज्यूम भेजो, उसको पहले वो HR वाले उसकी क्या कहते हैं 4-5 प्रिंट निकालेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में बांटेंगे. उसके बाद भी अल्टीमेटली होता क्या है, जब इंटरव्यू के पास जाते हो तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. लाइक क्या ऐसा बोल सकता हूँ जो उसमें नहीं लिखा हो? Why this question is that, of course, yeah, like I understand this is a kind of like starting question, but there can be better Like, questions. it's like you can say like What's going on? Yeah. क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है, ये वो कुछ भी. You have to make him comfortable. That is what I think starting question should be. Yeah. Like someone is coming just and 5 मिनट के अंदर तुम कैसे पता लगेगा कि भाई ये सारे सही जवाब दे रहे हैं. I think so. पहले 5 या 10 मिनट सिर्फ नॉर्मल बातें करनी चाहिए ताकि इंसान भी एक कंफर्ट जोन में आए, तो अपने आप को अच्छे से बता सकता है ना. वो चाय पानी के लिए पूछ ले तो मजा ही आ जाए. हाँ. So I think when I started giving interviews proper in my life after my design school, then this was the thing, like most of the agencies मुंबई में थी, तो एक दिन सेट किया सभी इंटरव्यूज और मुंबई गया. मैं पहली बार मुंबई गया था, तो जी हाँ, लोगों को देख के ऐसे what is happening? सब आगे रहे. Yes, I love Mumbai though now, but yeah, at that time it was कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है. और सुबह सबसे सस्ती जो ट्रेन थी उसमें बुक कराया था मैंने. तो वो सुबह यार 5 बजे पहुंचा दिया. good Jews. Yes. And students. तो सुबह 5-6 बजे पहुंचा दिया. वो ऑफिस तो 9 बजे के आसपास खुलते हैं. राइट. तो पहुंच तो गया मैं जगह पे, फुटपाथ पे बैठा था. कुछ खाने का कुछ पता नहीं क्या सीन है, कुछ मिल नहीं रहा था वहां पे. तो ऐसे फिर 2 इंटरव्यू दिए, पर हाँ, nobody asked me anything, they just started. सीधा ही हाँ बस as you say, like talk about like हाँ tell me about yourself, what do you want to do, and same questions man, like come on. And as you say, same answers are expected. Yeah. फिर I think सबसे जो मेरा लास्ट वाला इंटरव्यू था जो दोपहर में था, that was the company where I finally ended up working with them. Right. That's what they did. Our design head, shout out to 1 September. Yes. That's how I like वो मैं बैठा, वो आए 5-10 मिनट में, और हाँ सबसे पहले पूछा कि अच्छा मुंबई में आप ट्रेन से आए या कैसे आए, आज आए कल आए, कैसा लगा. And then the next thing is like खाना खा लिया आपने? पैर किधर है? I know, and I was so touched. Yeah. Because I was so fucking hungry, man. इतना तो घर पे भी जाके कोई नहीं पूछता. Yeah, like he asked खाना, like I'm like नहीं खाया, पर मैं then he like तो फिर अभी मंगा लेते हैं हम लोग, उसके बाद शांति से कर सकते हैं बात. And I was like नहीं ठीक है चलेगा सर. But
then we talked about other things. 5-10 मिनट बातें की, फिर उन्होंने बोला कि तो अब बात स्टार्ट करते हैं. Like, there was that is the correct way to introduce. I like that. Yeah, exactly. You make other person comfortable. Yeah. Fucking talk to him like he's a human being, first of all. Don't just like, तुम क्या दे सकते हो कंपनी को? Hey, यार, पानी तो पिला. कंपनी को क्या दे सकते? बहुत सारे आंसर्स आते हैं. और तेरे को पता है बड़ी जो ये क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उनकी प्रोसेस तो और भी मतलब तुमको ऐसा लेवल पार करना होता है. मारियो तुम ऐसा सीधा नहीं जा सकते इंटरव्यू. ना. पहले 600-800 लोग होंगे जो अपने अपने घर पे, कोई ऑनलाइन ऐसी एग्जाम होगी जो क्लिकेबल होती है जो पीसी में, या फिर ऑफलाइन जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछे होते हैं जिसके आंसर लॉजिकल प्लस जीके. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सबका जीके कैसे? सेल्स वाले को जीके की क्या जरूरत है भाई? मेरे को नहीं लगता सारे लोगों को जीके की जरूरत है. Also, sell me this pen. That is the craziest. Like, I don't know why सब इंटरव्यूज को लगता है ये मतलब दुनिया में बेस्ट क्वेश्चन है. सेल्स का प्रोफाइल ना हो तो भी ये मुझे भी पूछा गया है. मैं डिजाइनर हूँ, मैं क्लाइंट को कभी मिलने नहीं. I don't like this pen. You can say I don't like this pen. Bring something else. नहीं, then you lost the interview. I don't know why like people think this is the like सबसे smartest question ever. I like anybody can like, if anybody asks me this question, I cannot take them seriously. क्या है? हंसी आ जाएगी. मतलब इतना मतलब लोग सोचते हैं ना कि ये बेस्ट सवाल है, मतलब पूछ के खुद ही इतने खुश हो जाते हैं ना कि वाह मजा ही आ गया. ये कौन सी नई ट्रिक करेगा? हाँ, अब तो मैंने मतलब स्मार्ट सवाल पूछ लिया. मैं बहुत स्मार्ट हूँ अभी. So I was talking about multinational. तो वहाँ पे ऐसा वो IQ टेस्ट काइंड ऑफ थिंग होती है जहाँ पे जीके भी होता है, लॉजिकल भी, मतलब ऐसा सब वेरियस कचड़ा करके किसमें डाल दिया है. वेरी गुड. और फिर उसमें तुमको टॉप 20 या टॉप 50 जो भी है उसमें आना पड़ता है. देन देयर इज अ सेकंड राउंड जहाँ पे ऐसा तुमको एक टेबल पे बिठा देते 10-15 और जीडी रैंडम लोगों के साथ. या परफेक्ट. जो सबसे जोर से चिल्लाता है वो जीत जाता. वही वाला जिसमें तुमको कुत्तों की तरह भौंकना पड़ता है, और जिससे ज्यादा भौंक सका वो जीत जाता है. जैसे तुम्हें पता है, मैंने अच्छी लैंग्वेज में बताया वैसे तुमसे प्रॉपर लैंग्वेज. थैंक यू. क्योंकि कुत्ते एक बार बोलते तो बंद हो जाते हैं, लोग बंद नहीं होते जब तक उनको जॉब नहीं मिलती है. उसके बाद यू हैव टू शो योर पैशन. या उनको ऐसा लगना चाहिए कि कितना मतलब कितना भूख है लड़के. और ऐसे तो पैशन हो ही नहीं सकता ना कि शांति से पॉइंट बताए लॉजिकली. ऐसे थोड़ी होता है पैशन. वो मेरे को लगता है वो लोग ये आज तक वगैरह चैनल की इंटरव्यू दे जिसमें सब ऐसा चार खिड़कियों में लड़ते रहते हैं ना. या न्यूज चैनल्स. यस, वहां पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. देन देयर इज अ चांस कि आप इंटरव्यू का HR राउंड वहां पे जा सकते हो. सो दिस इज व्हाट MNCs आर डूइंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई छाटने बांटने के लिए ये सब कर सकते हो, बट दिस इज सो आउटडेटेड मैन. हाँ, इसमें उनको जो पढ़ाकू लड़का होगा वो मिल जाएगा. हाँ, एग्जैक्टली. पर स्किलफुल या ऐसा बंदा जो एक्चुअली डिजर्विंग है, आई डोंट थिंक दे कैन इवन बी इन टॉप 50. तो पहले से ही देख के पेपर देख के छोड़ेंगे इतना, और एक और एग्जाम मेरे को नहीं देनी है. काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअली. लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि इंग्लिश सब जॉब के लिए जरूरी नहीं है. वो भी है. हर एक इंटरव्यू में दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में इंग्लिश से ही शुरू होना. हाँ, जो कि हर एक जॉब के लिए नहीं जरूरी है यार. तू अगर कोड कर सकता है, कोडिंग है, अकाउंट है, कोई ऑपरेटर है जो मशीन के स्विच ऑन ऑफ कर रहा है, उसको इंग्लिश बोलने की क्या अगर तेरा जॉब के स्किल सेट है तेरे पास, और तू कम्युनिकेट कर सकता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों सबको इंग्लिश सिखाना है यार? और इवन लाइक मैं चलो सेल्स लोग जो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इंग्लिश नेसेसरी है, तो आप इंटरव्यू से पहले ही उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें लिख दो कि इंग्लिश मस्ट. राइट. एंड देयर विल बी सो मेनी पीपल who are not going to come there and waste their time. Give them proper detail. Don't make it so generic के बस सेल्स वाले आ जाओ, सेल्स का नाम सुना है, आ जाओ. ये क्या है?
कोई डिटेल नहीं. Sell me this pen. Stop this. This is so annoying, man. I don't really like this pen. That doesn't matter. You have to sell it. So मैं ही खरीद लेता हूँ सर. ऐसे गंदे जोक मारने पड़ते थे तब जाके सिलेक्ट होते. भाई तुमको पता क्या है, तुमको कि तुमने किया मार्केटिंग. ग्राफिक वालों को ऐसा ग्राउंड रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं. ठीक है. Let's not go there. हाँ, और फिर हाँ, एक तो इंट्रोडक्शन में, फिर तुमने बोला लैंग्वेज वाला. दूसरी एक प्रॉब्लम होती है पर्सनालिटी प्रॉब्लम. लाइक दे जज फ्रॉम मे आई कम इन बोला ना, उसी टाइम पे उसकी मुंह दिखाई शुरू हो जाती है कि ये बहू चलेगी नहीं चलेगी, अपना घर संभाल पाएगी या नहीं. मतलब सोच के ग्राफिक डिजाइनर, लेट्स टेक एज अ ग्राफिक डिजाइनर, जो किसी को मिलने ही नहीं वाला है बेचारा कंप्यूटर पे मोस्टली. सो जो लोग सिर्फ फोटोशॉप करते हैं या समझ लेना एक कॉरल ड्रॉ, ये सारी चीजें करते हैं जो सच में क्लाइंट से मिलने ही नहीं वाले, या तुम्हारी कंपनी के लिए सिर्फ डिजाइन इंटरनल डिजाइनिंग करते हैं. तो आई डोंट थिंक दे नीड टू मीट क्लाइंट. So they don't need to be every time like एकदम शूट अप बूट अप करके आया, एकदम बाल एकदम ढंग से कॉम किए हुए हो सब कुछ. उसको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये बना कैसे सकता है. कुछ दे दो उसको बनाने के लिए कि ये डिजाइन बना के देख, या हमारे लोगों में कुछ इम्प्रूवमेंट करके देख, कुछ भी हो सकता है. व्हाई यू आर आस्किंग और एक्सपेक्टिंग समथिंग कि एकदम कूल लगना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, और वो भी दिखने में भी वो काला गोरा वाला प्रॉब्लम तो है ही. वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे क्या हो गया ये तो भाई पहले से. I don't want to go there, but that is very. But yeah, it is relevant. It is. इंडिया में जहाँ ऑलमोस्ट सारे लोग ब्राउन है, वहाँ पे भी है. हाँ. मेरा फ्रेंड अभी बाहर जाके आया था एंड वी वर लाइक तूने रेसिज्म फील किया? लाइक हाँ भाई, इंडिया से ज्यादा नहीं. This is so funny. Yeah, like है ही मतलब. So why you are judging from just first 5 minutes? Even give him time. Like I don't know, if अगर आपके पास किसी का इंटरव्यू लेने का टाइम नहीं है, you are like मेरा टाइम बहुत important, then don't take it, man. You are playing with someone's career. So don't make like कि मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में अपना बेस्ट डांस दिखा दो. ऐसा नहीं होता भाई, ये कोई रियलिटी शो थोड़ी चल रहा है. तुम जॉब दे रहे हो उसको, ऐसे ही थोड़ी बुलाया हो. तुम्हारी देखो तो सही उसके अंदर एग्जैक्टली चीज क्या है. अगर कोई ऑपरेटर है जैसे बताया तूने, उसको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि वो इंग्लिश बोले. जेंडर बेस भी होता है इसमें कई बार. Yeah, basically things which are not related to your job profile or your skill, like your gender, color of your skin, are you introvert or extrovert. That is the whole different thing. That is very big problem in design industry. If you're like extrovert, then it's just better because you make more contacts and work come through contacts. तो और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे बस तो सभी जगह एक्सट्रोवर्ट ही चाहिए. सभी जगह चाहिए. एग्जैक्टली. नॉट ओनली इंट्रोवर्ट क्या करेंगे दुनिया में, फिर आए क्यों हम लोग चाय पीने. जी हाँ, चाय पीने जो मैंने बनाई है बाय द वे. आओ दोस्तों चाय पी लो. ओह माय गॉड. यस, थैंक यू. वो आंटी इंट्रोवर्ट है? नो, मुझे नहीं लगता. यस, टफ. So my problem is like there has to be process. This tea is very good by the way. Yeah. मैंने बनाई है. Obviously इसलिए तुम भी ना बोल रहे हैं. Very good. हाँ, next time I need iced tea. Right. First, sell me this pen. I should try sell me this pen. Man, stop doing this. I'll throw this pen out of this room. Doesn't matter. I have another one. So you have prepared for this episode. Good. I like this. I like this. Anyway, so what we were talking about actually. Yeah, that. Things which shouldn't matter. Yeah, like introvert, extrovert. Huge problem. Huge. There has to be something like. पहले तो ऑलरेडी उनको ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहती है, वो किसी से भी जल्दी घुल मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते. जिनको नहीं पता होता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या चीज है, उनको बता दो कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत अच्छे से दोस्त बना लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, रैंडमली किसी चाचा के साथ बस में बैठे तो भी आधा घंटा खपा सकते हैं. प्रशांत, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. सॉरी. सो या, तो वो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं. और उसके सामने कुछ लोग होते हैं जिनको अगर तुम पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेंगे
my name is this, and there will be no second question from their side कि आपका नाम क्या है. They will not go. और ये सेम थिंग मेंटल हेल्थ जैसी ही चीजें है ये कि ये नेचुरली आती नहीं है उनके. वो ऐसा नहीं कि तुम कोशिश नहीं करते, तुम बात करने की कोशिश नहीं करते, ऐसी चीज नहीं होती है. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट भी एग्जिस्ट करता है. Exactly, yeah. And there is another thing is people just think, are you introvert or extrovert? Which is never a complete answer because ये दो स्पेक्ट्रम के एंड है और हम Yeah. लोग सब इस स्पेक्ट्रम के बीच में है. एक ऐसा 0-1 नहीं होता कोई. Yeah. So And many it people keeps can, changing. yeah, Yeah. so many introvert can develop their personality, by practicing some good thing. I'm not saying कि completely extrovert बन जाएंगे, but they learn how to represent, Communicate, हाँ, how yes. to communicate. Yeah. So it take time, but you need to Yeah. understand कि भाई जैसे तूने बताया कि तुझे कैसे comfortable feel कर रहा है. So that is very important for those kind of people who Yeah. cannot, present आके सीधा एकदम 100% दे दे. हाँ. That is not possible for all of. And that's good for the company as well. Yeah. Because जब आप ऐसे कर रहे हो कि आप सब चीजों का ध्यान रख रहे हो, जैसे कि आप पहले 10 मिनट दे रहे हो बंदे को, तो what you are doing is making your process more inclusive. Yeah. ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा अगर या बंदा बंदी जो भी है, Yeah. yes, जो इंट्रोवर्ट हो तो वो एक प्रोसेस में रह जाए. Yeah. ऐसा नहीं होना चाहिए, which is bad for your company. Yeah. और जो बेसिकली एनी फैक्टर्स अदर देन जॉब स्किल अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो तो एक्टिवली आपको ट्राई करना चाहिए कि आपकी इंटरव्यू प्रोसेस ऐसी हो कि इस पे ध्यान ना दो आप. राइट. इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट हो, डजंट मैटर. राइट. देयर आई हैव सीन के बहुत सारे ऑनर खुद लेते हैं इंटरव्यू. काफी ऑनर बिकॉज दे नीड टू फील दैट ईगो बूस्ट के मेगा कंपनी है तो वो भी है. और उनको ऐसा कि भाई वीटो पावर है मेरे पास, मैं चूज करेगा कौन मेरी कंपनी में रहेगा, कौन मेरी कंपनी में से जाएगा. सो फिर एचआर को क्यों रखा है? कई सारे अकाउंट के काम भी वही कर रहे हैं, सभी चेक वही साइन कर रहे हैं, सब कुछ ऑनर ही कर रहे हैं. दुनिया के बहुत सारे ऑनर ऐसे हैं, उनको बता दें कि ऑनर इज मालिक. मालिक इसलिए होते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताए तो, ताकि वो नीचे अपने लोग हायर कर सके और उनके थ्रू काम ले सके. एग्जैक्टली. दैट इज अ व्याख्या. व्याख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन. उसको भी इंग्लिश व्याख्या हिंदी है. व्याख्या को व्याख्या ही बोलते हैं. डेफिनेशन ऑफ ऑनर. बट ये करेंगे क्या? मेरे पास 10 मिनट है, ले आओ 15 लोगों को. Why they need to do this? और कैसे मान लो, कैसे ऑनर को पता होगा कि एग्जैक्ट जो वैकेंसी खाली है, समझ लो कि किसी मशीन या किसी स्पेसिफिक मशीन की मार्केटिंग के लिए एक बंदा खाली है, तो आई डोंट थिंक कि ऑनर को एग्जैक्टली वो पता होगा कि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे एग्जैक्ट उस टाइप का बंदा चाहिए. आई थिंक सबसे बेस्ट इंसान वो होगा जो उसका सुपीरियर होगा. तो आई थिंक सबसे बेटर वही है कि वो सुपीरियर डिसाइड करे कि भाई कैंडिडेट को लेना है नहीं लेना है, उसकी स्किल सेट फिट हो रही है, जो जगह खाली है उसके साथ नहीं. पर जैसे कि अगर वो सुपीरियर नहीं है तो सब रैंडम गाय विल कम, किसी और डिपार्टमेंट वाला ही बंदा, शायद अकाउंट हेड भी ले ले. हाँ, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी, कोई बैठने के लिए चाहिए. ठीक है, तुम इंटरव्यू ले सकते हो, तुम अनुमा लिखो, आ जाओ. क्या he is the best judge of India. Anu Malik, we love you. Wow. So yeah, man, this is really weird. I don't know why they are still feeling कि भाई इंटरव्यू भी मेरे को लेना है ऑनर्स को. It's just an ego boost. They love doing this कि हाँ मैं डिसाइड करता हूँ इसका इस इंसान का क्या भविष्य होगा, मेरी उंगली पे चलता है. They love that. Crazy. That's the only reason. और उनको अथॉरिटी दिखानी है कि भले तुम लोग काम कर रहे हो पर फाइनल कॉल मेरे पास है. Yeah. Like they need to show that. Yeah. And I think this ये दिखाता है कि वो कितने इनसिक्योर है. Yeah. अगर कोई सिक्योर ऑनर होगा तो they will give that to their सबऑर्डिनेट्स के. जैसे तुमने बोला कि मार्केटिंग का हेड है और मार्केटिंग में बंदा हायर करना है, तो ऐसा इंसान चाहिए कि जो टीम में फिट हो पाए. yeah. जो हेड को ही पता होता है. Exactly. तो उसको दे देगा ना अगर सिक्योर इंसान है, क्योंकि उसको पता है कि इस कैपेबल है. yeah. अगर जब आप ये कर रहे हो कि आप ये डिसीजन उसके हाथ में से ले गए हो, बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज यू डोंट ट्रस्ट हिम इनफ. Exactly.
तो मतलब तुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, Yeah. क्या कर रहा है तू यार? फिर रेफरेंस लाएंगे कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ले लो इसको, ये मेरे मौसा का लड़का है, इसको ले लो। सब अलग ही गेम चल रहा है। This interview process is fucked. I- Resume, interview, सब कुछ मतलब इतना बेकार का एनर्जी खा रहा है ना लाइफ में। ऑनर को इतनी सिंपल चीज समझ में नहीं आ रही कि दे आर एक्चुअली डूइंग बैड फॉर देयर कंपनी बाय वही- जस्ट वही तो फीडिंग द ईगो। आई डोंट नो व्हाई इतना सिंपल चीज समझ में नहीं आ रहा कि राइट कैंडिडेट उनकी कंपनी को 10 कदम आगे ले जा सकता है और बुरा उनके पैसे मुफ्त में खा सकता है। अब राइमिंग हो गया, शायद बन जाऊंगा। रेज्यूमे में डाल दो। या I can also write poetry in free time, hobby. This entire process, I think ये एनर्जी सिर्फ इंसानों की नहीं, कंपनी का भी एनर्जी खाता है, कंपनी का भी पैसा खाता है। मतलब ये क्यों, मतलब ये क्यों है ये? अभी भी है। हाँ, और रहेगा भी। और भी कुछ इंटरव्यू के बारे में, You know, if you think of it, dates are like interviews. what? Especially first dates. Listen, like You have really great experience, I guess. let's not go in front of camera. We're not going to cut this. I like it. But especially first dates are like very similar to interview, I think. How? I want to elaborate this thing. Same kind of thing, same kind of useless questions, and same kind of like answers are expected from you. Oh my god. Same thing, no? Like I think जो हमने अभी बात किया कि इंटरव्यू प्रोसेस और रेज्यूम का क्या ट्रबल है, वो ये है कि वही क्वेश्चन है और वही आंसर एक्सपेक्टेड है कि यही आंसर मिलने चाहिए। Right. और वो जो अच्छे से दे सकता है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस से, जो आपको देखने में भी अच्छा लगे कि हाँ पर्सनालिटी अच्छी है, Right. और अच्छे से दे सकता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। और एक्चुअली स्किल वाले बात जो कंपनी के लिए बुरा है। Similar things I think happens in a lot of dating scene too. Okay. That same questions are asked. So कौन से question? Actually, you know what? We can do questions which you can ask at both dates and interviews. Okay. That is fun. You can start. Where do you see yourself in 5 years? Oh man. It's Right. all about commitment, right? It's all about commitment. Yeah. Are you afraid of commitment? You know there is only one right answer. Then there is a Tell me about yourself. Now what's your skills and weaknesses and strength and weaknesses? What are your strengths and weaknesses? No, actually, even better. Why did you leave your last company? Man. Yes. Reference भी होते हैं, character references. Yeah. Oh, we have one Facebook friend in common. वो तो arrange marriage में भी होते हैं. Arrange marriage तो proper interview है भाई. I'm talking about dating. उसमें तो मतलब proper interview, मतलब उसमें तो सवाल जवाब दोनों को ही पता है. Yeah. वो शेयर कर देते हैं एक दूसरे का बायोडाटा. Yes. फिर भी पूछते हैं रिकन्फर्म करने के लिए कि तुम्हें तुम्हारी बर्थडे याद है, फिर से बताओ मुझे. What's your name? फेवरेट फूड कौन सा है तुम्हारा कलर फेवरेट कौन सा है, उससे मुझे पता चल जाएगा. You can be my life partner for you. Right. So relatable, man. Yeah. कलर से पता चल जाता है. Yeah. ऐसे होता है. होता है ऐसे. Okay, मान लिया. Oh man, this thing is so crazy. I'm still thinking of the same questions between dates and interview. What else? I think this one is like most common one. Like, why did you leave your last company? Yeah. I was not a great fit. Yeah. Same answers also. Okay. You can't say like my ex was a yes, you can't say that. So like that is not, you are not supposed to say that. Yeah. Because that shows you in a negative light. And so you are saying like, it didn't work out. Which is the same thing which you say. Yeah. Wow, I to your interview. giving your Job interview. Like, it didn't work out between us. We were not a great fit. Yeah. The company wanted some other things. I wanted some other things. Oh man, this is fun. What are your expectations from the company? Yeah.
Yeah, actually, this all things are. So someone who wants to, you know, give a And job interview or obviously dating someone or even giving a marriage. yeah, it's all same, bro. Yeah, so इंट्रोवर्ट का कुछ नहीं हो सकता ना तुमको लड़की मिलेगा ना नौकरी मिलेगा ना गाड़ी मिलेगा Wow. सॉरी इंट्रोवर्ट्स Unless the girl is we also feel for you unless the girl is also introvert, then it may work. oh. but But also questions are gonna be same, so but she's also It like then whole interview will be almost like silent no one is going to talk ऐसे एक दूसरे का दुपट्टा खा रहे होंगे भालू के साथ खेल रहे होंगे I know that experience I think that it will just be slower, same process, slow, same questions and same answers and things like this only. yeah. क्या पढ़े हो तुम Yeah, same education. What are your qualifications? qualifications yeah क्योंकि वो देख के नहीं आया उसके अंदर हाँ. वो तो होता ही नहीं है ना वो तो ऐसे ही डाल देते हैं लोग प्रिंट ऐसे ही I got a really good one. yeah. Which position you are comfortable working in? Very important question. Oh my god I don't want to comment on this yeah I think we have made enough on this you know Self-respect. sir I can let me try sir let me see this pen it's perfect look at this pen sir. When you hold it na you feel like this pen is made for you sir when you write it na it just flow on your paper that is the feeling you got from this pen that's how you need to sell this pen 2 रुपए की पेन के लिए साला इतनी फिलोसॉफी कौन जानेगा पर ये करना पड़ता है क्योंकि पेन सेल करने से तुमको मशीन सेल करना आ जाएगा But do you know what you just lost? oh my god how This is like when they ask you to sell a pen, you're never supposed to sell a pen. This is one of those things. I'm not kidding. क्या है I'm not kidding. this is a trick question This is sort of. You're not supposed to talk about pen. You're supposed to ask the person about himself and then settle the pen. oh so I didn't get that So this is the like model answer to like रियल इंटरव्यू में तो फेल साला पॉडकास्ट में भी फेल yes you क्या failed your होगा मेरा मम्मी you failed your podcast interview. How are you feeling? Because you only talked about pen. Don't talk about pen. Talk about people. मेरे को नहीं देना इंटरव्यू By the way, have you seen this interview scene in Rocket Singh movie? Ranbir Kapoor. yeah One of the best scenes ever. okay Hilarious. It's really nice. go watch Rocket Singh that's Yeah, one of the best movies. Yes, shout out. for Ranbir Amazing, Kapoor amazing movie. yeah Ranbir Kapoor से ज्यादा मुझे उसका Shimita Mean. बॉस अच्छा लगा Yeah. he's very Puri or the other guy? टकला था ना That was not his boss. That was his. yeah Puri was his boss. And yeah, that guy was also my favorite. The bald one with the. yeah That was the best guy. one more thing which I want to add which is called feedback like people are giving interview to know what you know Sorry, I was thinking about again okay date feedback because that's again very similar because once the date is over, you want to know how it went yeah because आप सोच सकते हो कि बहुत अच्छा हुआ सामने से शायद कॉल भी नहीं आता है हाँ so that's feedback फिर so that then is I had a very good time let's do this again for every candidate I think feedback is very much necessary like yeah कोई पहला इंटरव्यू दे रहा है तो he wants to know कि उसने कहाँ पे गलत किया क्या उसने उसके अंदर कौन सी स्किल्स नहीं थी लाइक उसमें कंप्यूटर स्किल्स नहीं थी उसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ उसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम था या वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया ढंग से जो भी है लाइक दे हैव टू कॉल देम एंड टेल देम कि भाई ये रीजन की वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हुआ डोंट टेल कि भाई दूसरा बहुत अच्छा था इसलिए तुमको नहीं लिया व्हाट द हेल इज दिस मैन एंड ये भी नहीं बोलते वो तो लाइक हम कॉल कर देंगे आपको पर कब करोगे same problem with date इन्फिनिटी टाइम ऐसा थोड़ी होता है yeah अपने को सारे हाँ ये भी प्रॉब्लम एम्प्लॉय को सारे कमिटमेंट तुमको अगर जॉब छोड़नी है तो भी 1 महीने का दो और तुमको किक आउट करना है तो आज सुबह मैं गुड मॉर्निंग सर
you are fired, dude. Don't say good morning. It's no, like good morning, yeah, it is, but not for you. Yeah. So this is For you, it's a crazy, bad like, morning. feedback should be there, man. Yeah, I think it's a problem of uh, humanity. You're not seeing them as human beings. Because Yeah. if you see them as human beings, you will want to tell them कि अरे आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन तो आप अभी और इस वजह से नहीं हुआ है जैसे तूने बताया. Yeah. तो he can also do something about Yeah. that. अगर मेरे को एक्सेल नहीं आता और मेरे को पता है मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं एक्सेल सीखेगा, जक मार के सीखना पड़ेगा. ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कुछ चीजें तो नेसेसरी होती है कुछ जॉब्स के लिए, दैट यू हैव टू परसिस्ट. अदरवाइज अगर उसको पता ही नहीं है, वो बेचारा 4 और इंटरव्यू देगा, उसके बाद छठे इंटरव्यू में पता चलेगा उसको कि अच्छा मेरे को एक्सेल की वजह से नहीं ले रहे सब. क्या मतलब है इसका? सो ये जॉब एचआर की होनी चाहिए. उनको जो टॉप या सारे हेड या जो भी लोग उनको रिव्यू दे रहे हैं कि बंदा क्यों सिलेक्ट नहीं किया, वो एक्चुअली वो लिखते हैं, काफी कुछ लिखते हैं वो रिज्यूमे में, पता नहीं क्या करते रहते हैं. जब भी बोलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, जैसे बड़ा कोई ऐसा रिपोर्ट बना रहे होंगे बनने पे. पर वो रिपोर्ट जाता क्या है पता नहीं, रिज्यूम का होता क्या है पता नहीं. All thing is bullshit, man. Yeah, feedback is very important. If you are in a position to hire somebody, please tell them the reasons. And even if you can't do that, just tell them that you are not selected. Like let them off the hook, man. Yeah. क्योंकि लोग 2-3 हफ्ते तक सोचते रहते हैं ना कि क्या हुआ, आया नहीं हुआ. Yeah, and guys, if you tell her that you are gonna call, or be honest and tell that you didn't feel the spark, so it's not gonna work out. Yeah, both guys and girls, please be honest. Don't ghost. ये Don't. भी डेटिंग के बारे में बात कर रहा है. Yeah. नहीं, मैं कुछ लोगों के लिए जो है करके देख रहा हूँ उनको ये बता रहा. Yes, please, companies and dating people, please be more human. Please be more honest. Cut out the slack. I have one experience where I feel like not ideal, but it was quite good process of interviewing someone. When I got an interview call from SLTL Group. Okay. It was actually earlier Sarjanand. Acha. Based at Gandhinagar. Good company. So SLTL, I don't know right now that process is still happening, but what they are doing, they called 10 people or something to their campus. मतलब कंपनी का जो है, क्या बोलते हैं, कैंपस नहीं बोलते हैं, कैंपस तो उसका कैंपस नहीं, कैंपस ही होता है, कैंपस ही होता है. ठीक है. और वहाँ पे हमको एक पहले शुरू में फॉर्म दिया जिसमें आपको ये सब अपनी डिटेल भरनी होती है, विच इज आई डोंट लाइक के क्यों भरवाते हैं. ऑलरेडी अगर रिज्यूम ले लिया है तो वही की वही डिटेल तुम अपने फॉर्म में क्यों डलवा रहे हो भाई, या फिर पहले से फॉर्म दे दो. तो फॉर्म भर के ले आएंगे वहां पे आके, फिर आधा घंटा और इतनी छोटी छोटी डिटेल, 10वीं के मार्क्स क्या थे, कितने परसेंटेज थे, कहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे. I still don't understand 10वीं के मार्क का क्या करते हैं लोग. तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो. Who is going to write a weakness, man? कौन लिखेगा? My weakness is I'm too perfect. हाँ, ऐसी गंदी लाइंस बहुत सारे लोग लिखते हैं. ऐसे that's what you are supposed to do, no? Weakness में ऐसे. और स्ट्रेंथ में क्या होता है, मैं बता दूं 5 चीजें. कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और क्या हो सकता है सोचना, वही बड़े पैशनेट, और एक रह गया हार्ड वर्किंग. ये 5 पंचतत्व फॉर गेटिंग परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10. सो ये स्ट्रेंथ तुम देख लो, 100 अगर वो फॉर्म निकालोगे ना, उसमें से 80 में ये 5 मिल जाएंगे. What about weaknesses में लोग क्या लिखते हैं? Too much detail oriented. Yeah. Too much of a perfectionist. Sometimes I don't gel up easily with people, और ऐसे लिखते हैं. Yeah. हाँ, उसमें बहुत फिलोसॉफी. That is actually weakness, but. Yeah, weakness. You're supposed to show actual weakness. Yes. Maybe मैंने ही लिख दिया होगा. इसीलिए. पर हाँ, मैंने एक बार ऐसा लिखा था, हैंड राइटिंग खराब है, क्योंकि वो पूरे फॉर्म ही खराब लिखा था मैंने. तो वो इम्प्रेस हो गया कि हाँ यार ऑनेस्ट है बंदा, ऑनेस्ट है. नाइस, दैट वाज स्मार्ट. सो हाँ, वो पूरा फॉर्म भराया, उसके बाद एक ब्लैंक पेपर दिया हमको. अब वो पोजीशन थी इवेंट एग्जीक्यूटिव की. सो एक तरफ उन्होंने लिखा कि भाई ऐसी फेमस पर्सनालिटी या कुछ भी तुम जिसके बारे में
बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो ना, कुछ भी चीज, कोई इवेंट के बारे में, कोई पर्सनालिटी के बारे में, वो लिखो तुम जितना अच्छे कुछ से, लिखो, बस कुछ लिख बस दो, कुछ भी लिख लो कुछ लिख के दे दो एक हमें. पत्ते पे। और दूसरी साइड एक टास्क दिया जो इवेंट के रिलेटेड था, लाइक यू हैव टू कॉल सम फेमस पर्सनालिटी फॉर, That actually makes sense. हाँ, why? Because That's what your job was, right? yeah, so That makes I sense. really like that. Why? Because I am not comfortable in representing my idea in front of someone. So I can write about this. Like I can take half an hour or whatever time they are giving full time. Huh? There is no like कि 20 मिनट में दे दो जल्दी दे दो जल्दी दे दो, ऐसा कुछ नहीं था. मस्त सबको लिखने का टाइम दिया, सबने लिखा. मैंने उसमें MS धोनी के बारे में लिखा और why I like him, like उसको मैंने मैनेजमेंट स्किल के साथ कंपेयर किया. सो MBA वगैरह मैं अपना शो कर पाया उसमें, और ऑब्वियसली रिलेटेबल चीज हो गई. दूसरी साइड मैंने प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाया अपने इवेंट पे. छोटे मोटे लोग कौन बुलाया, Right. तो मैंने बुला लिया. Was it Manmohan Singh at that time? देन सेकेंड राउंड जिसमें HR था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब शायद, सॉरी Chief Minister. हाँ चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बुलाया. और फिर वो जब मैं अंदर गया HR राउंड में, तो उन्होंने वही पेपर पढ़ा एंड देन ही आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दिस थिंग. That makes sense. बिकॉज मैं इतना बिल्डअप करके आया हूँ, मैं खुद से लिखा है. ऑब्वियसली इसमें तुम साइड वाले से कॉपी नहीं कर सकते. Yes. क्लियरली पता चल जाएगा. और तुम वहां पे अगर तुमने फेक किया है तो यू नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इट प्रॉपर्ली इफ यू विल नॉट राइट बाय ऑन थॉट्स. सो आई रियली लाइक दैट प्रोसेस. उसके बाद आता है टेक्निकल में कुछ सॉफ्टवेयर जिसमें जैसे इवेंट्स में नॉर्मली एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब जरूरी है कि कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना हो. तो उन्होंने कुछ ग्राफ्स वगैरह बनवाए, प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स बनवाई. सो आई रियली लाइक दैट होल प्रोसेस. उसके बाद ऑब्वियसली ऑनर का इंटरव्यू तो होता है, बट आई लाइक मौलिक पटेल, इज अ रियली ग्रेट पर्सन. आई लाइक दैट बॉस आल्सो. ही वाज आल्सो द वे यू टोल्ड मी के भाई मेक मी कंफर्टेबल. ही कॉल्ड मी एक्चुअली और पूछा कि इससे कि बताओ क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड देन वेरी ग्रेजुअली, और ऐसे समझ ही ना है कि कब प्रोफेशनल चीज हो गई. और आई वाज सो कंफर्टेबल. आई वाज एक्चुअली लाफिंग इन दैट इंटरव्यू. आई वाज टेलिंग जोक टू हिम एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड that in later on he always told me कि थोड़ा मिमिक्री कर लेना, थोड़ा ये कर लेना. That kind of camaraderie or friendship was there between us. So this whole interview process make me feel so comfortable about this company, and I also feel like I am belonging to this company. So this is two-way process. Like he also know me as personally, like because we have talked like a friend. It's not like something which he wants to know very deeply. ऐसा अंदर से निकाल देना, ऐसा कुछ नहीं था. He just want to talk normally, a conversation As a based. person. Yeah, as a person. So he know me कि भाई हाँ ये बंदा. उसने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, जो लोग लिख देते हैं ऐसे ही अपने रिज्यूमे में कि ये प्रोजेक्ट में तुमने प्रोजेक्ट में क्या किया था. He asked a very normal question जो कोई भी आंसर दे सकता है, और अगर उसने ये काम किए होंगे तो आराम से बता देगा. सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पे राइटिंग भी है, जहाँ पे बोलना भी है, जहाँ पे तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप हो रही है. दिस शुड बी लाइक 100 मार्क्स टेस्ट. इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई इंटरव्यू में सबसे अच्छा किया है पर बाकी दो में ओके देन यू कैन सिलेक्ट them only. Like you have to give them 30 30 30 or 30 40 whatever the percentage is, and then you should decide कि भाई चलो ओवरऑल इसने इस एरिया में अच्छा किया है. या अगर आपको कम परफेक्टली सेल्स वाला चाहिए तो वो अच्छे से then writing and all doesn't matter. Yeah. So this is very relatable and very basic but very I think it's very inclusive. Yeah. Like अगर आपका जो भी स्किल सेट है, जो भी आप कंफर्टेबल है, you can show that. Like कोई बंदा अगर राइटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल है, as you said you were, तो you could do that. So that way it's good for company as well. So I think if someone need to this is a better process, more inclusive for sure. This kind of tools should be there to interview. What is the meaning of interview? तुम अगर इसका हिंदी गुजराती कुछ इंटर मतलब अंदरूनी, व्यू मतलब अंदरूनी थॉट्स, ये जानने का टूल है इंटरव्यू. And it should be a two-way process. It shouldn't be just like पूरा सेम क्वेश्चन पूछ के सेम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो. मीनिंगलेस है वो. It has to be a two-way process. जब दोनों पर्सन अपनी अपनी नीड रखते हैं सामने और बताते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर,
and the other person, okay, this is what I am looking for, and Yeah. then if it matches up, then it's great. So yeah, I think let's, in conclusion, I guess, yeah, as we have been telling पूरे एपिसोड में, just yeah, make it more honest. जो है वही बता दो, सीधी बात. Yeah. और just look them as humans, please. इंसान है वो, टेबल कुर्सी नहीं है कि हाँ कंप्यूटर नहीं है. इंसानों की तरह ट्रीट करो, ऑनेस्ट रहो, फीडबैक दो प्लीज, प्रोफेशनल रहो. डोंट बी लाइक मैं कंपनी हूं तो मुझे सर्विस नहीं है तो बस मैंने नहीं किया रिप्लाई. डोंट डू दैट. बी मोर इंक्लूसिव. सोचो कि अगर बंदा इंट्रोवर्ट है या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम है इंसान को, तो कैसे उसको भी इंक्लूड किया जा सके. Right. ऐसा ना हो कि किसी के जेंडर की वजह से या किसी के कलर, मतलब स्किन टोन की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आप एज अ कंपनी यू कैन मिस आउट ऑन अ ग्रेट पर्सन. Yeah. So don't miss out on great person. Be more inclusive. Look at us. Yes. Okay. All right, guys. Okay. See you. Good night. Bye bye. Sayonara. Sell me this pen.